नमस्कार दोस्तों। अप्रैल माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बाय ऑनलाइन स्टडी ग्लो में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020-21 में भारत का स्थान कौन सा था? 140, 121, 142, 143। इसका राइट आंसर 142। भारत का स्थान प्रेस सूचकांक में 142वें स्थान पे भारत था। भारत को विश्व प्रेस सूचकांक में 2020-21 में 180 देशों में 142वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत की रैंक दर्शाती है कि पत्रकारों के सबसे खराब देशों में से एक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020-21 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पे, फिनलैंड दूसरे स्थान पे, डेनमार्क तीसरे स्थान पे, वहीं इटरिया सबसे निचले पायदान 180 इसकी रैंक थी। नेपाल का स्थान 106 था। वहीं श्रीलंका 127वें स्थान पे, पाकिस्तान का स्थान 145 स्थान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग भी 142 थी। इसके जारीकर्ता थे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसके जारी करता है। संविधान अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक्य स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण में संबंधित है। प्रेस सूचकांक जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है। इसके बारे में प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानून प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया जाता, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सेकेंड क्वेश्चन, ब्लू नेचर एलायंस का लक्ष्य कितने मिलियन वर्ग मील महासागर को पुनः स्थापित करना है? 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन या 9 मिलियन? इसका राइट आंसर 7 मिलियन। बी ऑप्शन राइट है। 7 मिलियन महासागर को पुनः स्थापित करना है। ब्लू नेचर एलायंस ने अपने अगले 5 वर्षों में 7 मिलियन वर्ग मील महासागर को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ब्लू नेचर एलायंस महासागर की सुरक्षा के लिए सरकारों और अन्य सहयोगियों के साथ काम कर रहा है। महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। यह हमारे ग्रह के 70% से अधिक को कवर करता है। वर्तमान में यह अटलांटिक, फिजी, कनाडा, सेशल्स, पलाव, पश्चिमी हिंद महासागर और ट्रिस्टन दा कुन्हा के आसपास से 7 महासागरों को लक्षित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल? राइट ऑप्शन क्या है बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपके सामने 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शन करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। यह 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बना। वर्ष 2020-21 में पृथ्वी दिवस की 91वीं वर्षगांठ है। 2020-21 पृथ्वी दिवस की थीम हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करें, यह इसकी थीम थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जा सकती है एग्जाम में। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों के पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। चौथा क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जापान इसका राइट आंसर, जापान शीर्ष पे है। Q2 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 में जापान शीर्ष पे है।
यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्टों रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीजे के प्रवेश उतनी देशों में कर सकते हैं। जैसे जापान पहले रैंक पे है, इस यह 193 देशों में इनके पासपोर्ट लेके आप जा सकते हैं, मान्यता मिली है। जैसे सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, यह यहाँ के लोग 192 देशों में जा सकते हैं। वहीं तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों ही हैं, 191 देशों में अपने पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, घूम सकते हैं। वहीं भारत का स्थान 84 स्थान पे भारत है। यह 58 देशों में अपनी वीज़ा पासपोर्ट लेके घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? बिटकॉइन, एमकॉइन, वाईकॉइन या जेडकॉइन? इसका राइट आंसर ये है बिटकॉइन। यूनाइटेड किंगडम एक नई मुद्रा बनाने की संभावना तलाश रहा है, जिसे बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी मई 2020-21 में जारी की जाएगा। ये किसकी आत्मकथा है? किताब बुक जो लिखी गई है किसकी आत्मकथा है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी मई 2021 में रिलीज होगी। ये किसकी आत्मकथा है? यह सुरेश रैना जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का अनावरण मई 2021 में किया जाएगा। उन्होंने भारत सुदर्शन के साथ अपना स्मरण लिखा है। इनके लेखक थे भारत सुदर्शन। इसके लेखक हैं भारत सुदर्शन दोस्तों। उनके साथ मिलके सुरेश रैना जी ने लिखा है अपनी पुस्तक को, आत्मकथा को। इसके जो प्रकाशित जो होगी वह पेंगुइन ये पुस्तक प्रकाशित होगी पेंगुइन रेडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित होगी। भारत सुदर्शन के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन की यात्रा के दौरान कई अपनी चुनौतियों के बारे में विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा बहाल की गई है? कितने देशों? इसका राइट आंसर है 156। भारत ने 156 देशों के लिए विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सुविधा बहाल की है। नेक्स्ट, 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा को गृह मंत्रालय द्वारा बहाल किया गया है। व्यापार, सम्मेलनों और चिकित्सा कारणों से भारत आने वाले विदेशियों के लिए यह सुविधा बहाल कर दी गई है। पर्यटकों के लिए भी ई वीज़ा बहाल किया जाना बाकी है। रिवीजन करंट अफेयर दिसंबर माह के रिवीजन करंट अफेयर। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया था। नो हेलमेट नो फ्यूल पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया था। अभी भी चल रहा वहाँ पे नो फ्यूल नो मास्क, मास्क नहीं तो फ्यूल नहीं। यह सड़क दुर्घटना को देखते हुए नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया गया था। और ये दूसरा अभियान नो फ्यूल नो मास्क ये कोरोना वायरस को देखते हुए चलाया गया था। पर्सन ऑफ द ईयर जो चुने गए वो जॉन इब्राहिम 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर जॉन इब्राहिम चुने गए थे। पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूर्ण जयंती पर मनाया जाता है। लंच बॉक्स योजना तेलंगाना सरकार ने चालू की थी। गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पौष्टिक भोजन के लिए योजना चलाई गई थी। तेलंगाना सरकार चलाई थी। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन है। पहला जो था अमेरिका था, 1969 में चलाया था।
1969 में अपोलो 11 मिशन जो था चंद्रमा पे गया था, दूसरा झंडा फहराने वाला। एशिया ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार ये किसे दिया गया है? आदर पूनावाला को दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आदर पूनावाला। किस देश की महिला क्रिकेट टीम को द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की महिला को स्वर्णिम सेवा लॉन्च किया गया हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से CISF फोर्स के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है स्वर्णिम सेवा। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष उदय शंकर हैं। भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच राधा कृष्णन नायर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच है राधा कृष्णन नायर। फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप हांडू को। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जलवायु आपातकाल की घोषणा की तथा 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की थी। वह देश कौन सा था? वह है न्यूजीलैंड ने ऐसा काम किया। BRO का महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।